नळ कनेक्शन आलेले आपल्या इकडं, नळाला पाणी येत नाही, टँकरच पाणी दूर राहिले 5 वर्षापासून. नळ येऊन उपयोगाचं काय आहे? काय उपयोगाचं आहे? आम्हाला पाणी पाहिजे बस. तेव्हा मग आम्ही वोट टाकू. नहीं तो पानी आले से हम वोट टाकणार नहीं. अच्छा, उम्मीद तो यही है कि यहाँ का खासदार इम्तियाज जलील साहब कैसा होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे भी है, काबिल भी है और उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करे अपने औरंगाबाद में. अपने इधर तो औरंगाबाद में बड़ी समस्या ये है कि पानी की समस्या है. जो अभी अपने एरिया में 25 साल हो गए रहने को, तो 25 साल से टँकर यूज कर रहे. आमची अपेक्षा आहे, आम्ही 20 वर्षानं टँकरचं पाणी भरतो, 2-2 हजार रुपये 3 महिन्याला भरतो. ते आमची अपेक्षा आहे, नळाला पाणी यायला पाहिजे, आमच्या वस्तीत नळ यायला पाहिजे, सगळी सुधारणा पाहिजे, मग आम्ही सगळ्याला निवडून देऊ शकतो ना. भाई हम सब मतलब पूरी आवाम ये चाहती है कि भाई काम अच्छा हो, ना कि बात करने वाला या खाली बोल बचन वाला, ऐसा कोई नहीं. काम करने वाला इम्तियाज जलील साहब के अलावा कोई और चेहरा तो नहीं दिख रहा है. इम्तियाज जलील में एक मसला ऐसा है कि भाई वो सभी धर्मों को लेके चलते हैं. 4,000-5,000 रुपए जो है 6 महीने के जा रहे हैं. और जो माहौल यहाँ बनाया गया है शहर औरंगाबाद के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर, जो जाति के बिना पर, जात धर्म के बिना पर वोटिंग हो रही है, उसे छोड़कर हिंदुस्तान के और शहर के डेवलपमेंट पर बात होनी चाहिए. पिछले वक्त हमारे पास में एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट था जिसका नाम इम्तियाज जलील था. उन्होंने औरंगाबाद शहर में इन सबको परे रखते हुए, जाति पाति को दूर रखते हुए, सबसे पहले ये बताया कि औरंगाबाद में एक ऐसा भी कैंडिडेट है जो सब समाज को लेकर साथ में चलता है. आप देख रहे हैं LN न्यूज. हॅलो गाईज, मी आज तुम्हाला सांगू इच्छित आहो, आज येतं आम्ही पब्लिक LN न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून जे येतं आमचे संपादक साहेब आमच्या सोबत आहे. आम्ही जे आज पब्लिकचं जे लोकांचा फीडबॅक घेत आहे, जसं उद्या इलेक्शन होणार, वोटिंग आपण सगळे लोक करणार आहोत. जसं आपला मेंबर ऑफ पार्लमेंट जे खासदार जे आहे जिल्ह्याचे, ते कसे पाहिजे, तुम्हाला त्याच्यावर जे आम्ही पब्लिकची जे एक बाईट घेत आहोत, त्यांचे मनाचे विचार आम्ही आज जाणून घेत आहोत. चला तर मग आपण जे लोकांना विचारूया का कोण लोकांच्या मनातला खासदार कोण आहे. आपका जो MP है सर, अभी कल वोटिंग होने वाली है, तो आपका MP कैसा है उसके बारे में जो हम फीडबैक जानना चाहते हैं. देखो MP अब कौन चुन के आएगा वो तो जनता देखेगी क्या आएगा नहीं, लेकिन हमारे एक ही फीडबैक रहेगा, जो हमारा जायकवाड़ी प्रकल्प इतना बड़ा है संभाजीनगर औरंगाबाद में, इसका समय पे पानी आना चाहिए. पहली बात ये है. दूसरा चीज, हमारे को एक तकलीफ बहुत बड़ी व्यापारियों को चोर समझ लेते हैं. कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर रहने दो या कोई भी महानगर पालिका रहने दो, तो महानगर पालिका की तकलीफ इतनी हमको यहाँ पर कि आए दिन हमको उसकी तकलीफ, आए दिन टॉर्चर है. हमारा सेट तोड़ दिया है ऊपर वाला. हमारा जो टेबल रहता है, टेबल निकाल के लेके जाएंगे, उठा के लेके जाएंगे, गाड़ी सायरन वायरन करके आएगी, कस्टमर डर जाएगा. ऐसा माहौल बना देते हैं वो कि सिटी में कुछ नया कुछ तो हो रहा है. तो इसके ऊपर MP साहब जो भी आएंगे, अभी तो आप तैयारी कर सकते हैं, हम भी और आप भी, जो होगा वो 4 जून को नतीजा आएगा सामने. लेकिन उन्होंने एक देखना चाहिए कि मार्केट को कैसा शांत रखते जाए और मार्केट में ग्राहक कैसा आए. अच्छा, उम्मीद तो यही है कि यहाँ का खासदार इम्तियाज जलील साहब कैसा होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे भी है, काबिल भी है और उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करे अपने औरंगाबाद में. अपने इधर तो औरंगाबाद में बड़ी समस्या ये है कि पानी की समस्या है. जो अभी अपने एरिया में 25 साल हो गए रहने को, तो 25 साल से टैंकर यूज कर रहे. टैंकर से पानी आ रहा, और पानी आ रहा तो वो भी पूरा पानी पैसे भर के पानी नहीं पिला रहे वो लोग, वो खराब पानी दे रहे. बराबर है. और टैंकर से सप्लाई कर रहे तो कितना पैसे आ रहे हैं आदमी का, साल भर में 11,000 हजार रुपये जा रहे. इस पे कोई कारपोरेशन वाले ध्यान नहीं दे रहे. ये समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी है औरंगाबाद की. जी, पढ़ा लिखा और समझदार, और जो बच्चों के एजुकेशन के बारे में, औरंगाबाद के जो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचे, वैसा हमारे जो खासदार इम्तियाज जलील साहब है बिल्कुल परफेक्ट है. और इंशाल्लाह देखिए 13 तारीख को वोटिंग है. मेरी गुजारिश है सबसे कि पतंग बटन नंबर 7 को दबाकर इम्तियाज जलील साहब को कामयाब करे. नळ कनेक्शन आलेले आपल्या इकडं, नळाला पाणी येत नाही, टँकरच पाणी दूर राहिले 5 वर्षापासून. नळ येऊन उपयोगाचं काय आहे? काय उपयोगाचं आहे? आम्हाला पाणी पाहिजे बस. तेव्हा मग आम्ही वोट टाकू. नहीं तो पानी आले से हम वोट टाकणार नहीं. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो अपने पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठा सके, अपने लोगों के हक के लिए बात कर सके. और मुझे नहीं लगता इम्तियाज जलील के अलावा कोई और हो सकता है. आमची अपेक्षा आहे, आम्ही 20 वर्षानं टँकरचं पाणी भरतो, 2-2 हजार रुपये 3 महिन्याला भरतो.
ते आमची अपेक्षा आहे, नळाला पाणी यायला पाहिजे, आमच्या वस्तीत नळ यायला पाहिजे, सगळी सुधारणा पाहिजे, मग आम्ही सगळ्याला निवडून देऊ शकतो ना. भाई हम सब मतलब पूरी आवाम ये चाहती है कि भाई काम अच्छा हो, ना कि बात करने वाला या खाली बोल बचन वाला, ऐसा कोई नहीं. काम करने वाला, पार्लियामेंट में हमारा आवाज उठाने वाला और हम सबकी तकलीफों को समझने वाला, सूझबूझ वाला, पढ़ा लिखा समझदार आदमी, ये इम्तियाज जलील साहब के अलावा कोई और चेहरा तो नहीं दिख रहा है. इम्तियाज जलील में एक मसला ऐसा है कि भाई वो सभी धर्मों को लेके चलते हैं. ऐसा नहीं है कि भाई एक ही धर्म को पकड़े हुए, हर धर्म का काम करते हैं. माशाल्लाह उनमें वो अल्लाह ताला ने काबिलियत दी है कि वो हर लोगों को लेके चलते हैं साथ में. तो इंशाल्लाह इम्तियाज जलील फिर से. अभी वो देखो रोड के उस पार पानी आ रहा है, इधर नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा? इधर क्यों नहीं आ रहा? तो पानी हमको पानी चाहिए, तभी हम वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. खासदार जो है इम्तियाज जलील साहब होना, मगर वो पढ़े लिखे हैं बोल के उनको वोट देना है. और दूसरी बात ये है कि कोई भी शख्स आओ औरंगाबाद शहर से आमदार, चाहे खासदार जायसवाल आओ, क्या खैरे आओ, क्या उन्हें विकास का काम करना चाहिए. हमारा बोलना ये है. अभी इस वक्त औरंगाबाद की जो दशा है पूरी ख़राब हो गई, पूरी रोड की उसकी जो भी है मसले मसाइल जो भी रहते, किसी के भी रहते, तो उन्होंने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये पक्ष से आया तो मैं यही आदमी का काम करूँगा, मैं वो पक्ष से आया तो मैं वही आदमी काम. सबका विकास करना चाहिए, तो उसको बोलते खासदार. और वैसा खासदार हमको चाहिए. और हमारे पढ़े लिखे जो खासदार थे तो उनके पीछे बहुत लोग लगे वाले, चारों तरफ से लगे वाले, तो किसी भी हर चीज़ पे हारना चाहिए. मगर वो बोलते ना अल्लाह जिससे चाहे उससे नवाजता, जिसे चाहे जलील करता. अब वो अल्लाह के हाथ में जो भी होगा फैसला वो अल्लाह ही करने वाला है. अरे हो गया 5 साल हो गया होगा, 4-5 साल तो हो ही गया. इधर ये डाल के पाइप ये डाल के 5 साल हो गया. कमाने वाला नहीं है, वो खाएगा क्या, पानी क्या भरेगा है. 4,000 5,000 रुपए जो है 6 महीने के जा रहे हैं. नहीं देने. मैं तो कल ही बोली थी, एक जन आए थे, मैं बोली दे मैं तो वोट देने से नहीं जाने वाली. हाँ, पाणी येत नाही. 4-4 दिवस टँकर येत नाही, 5-5 दिवस पाणी टँकरचं बराबर येत नाही. मग आता आपल्याला परेशानी पाण्याचीच आहे, दुसरं काय नाही. मग तिकडे समजा आता पाण्याचीच परेशानी, दुसरी परेशानी काही दुसरी नाही. आता परेशानी टँकरचा विषय संपला आता, म्हणजे काही ताण नाही इकडं. पाणी नळाला सोडलं की विषय संपला. मग सगळं चांगलं व्यवस्थित पाणी सोडलं का मग आम्ही देऊ त्याला, ते निवडून द्यायचं त्याला ते. आता समजा आता उद्या वोटिंग करायची आपल्या सगळ्या लोकांना, तर तुम्हाला खासदार कसा पाहिजे? पाणी सोडणार पाहिजे. पाणी सोडणार पाहिलं की मग आम्ही जाऊ वोट द्यायला. आता पाण्याची आमची व्यवस्था झाली पाहिजे, कारण का आमच्या पाण्याची परिस्थिती किती म्हणून आम्हालाच माहिती. आता समजा आता उद्या खासदार निवडले जाणार आहे, लोक मतदान उद्या करणार आहे, तुम्हाला कसं पाहिजे खासदार, कसं पाहिजे? याची सेवा करीन तो खासदार पाहिजे, ज्याची समजा व्यवस्थित करणार तसंच पाहिजे ना. रोड होने के पहले ड्रेनेज लाइन हो गए, उसके बाद पाइप पीने के पानी की लाइन हो गए. अभी वो पीने के पानी कम से कम 2-3 साल हो गए, अभी तक पानी का आया नहीं. अभी तक अभी हमारे पास इधर टैंकर से पानी आता है 3-3 4-4 दिन के बाद, और वो टैंकर का पानी भरते भरते हम परेशान है. ये रेणुका नगर है, गारखेड़ा परिसर. अभी जैसा जो काम करेगा उसको आप अच्छा मानेंगे, और काम करने वाला हो ना, जो भी आया कोई भी कैंडिडेट कोई भी हो, काम करने वाला होना. रेणुका नगर हमारा एरिया का नाम है. पानी का किल्लत बहुत है. पानी का लाइन तो बिछा दी है, हो गया 2 साल बिछा के, लेकिन अभी पानी नहीं छोड़े. राजनीति की वजह से पानी छोड़ा नहीं जा रहा, ये दिक्कत है सबसे ज्यादा. वार्ड क्रमांक 113 रेणुका नगर. इथं पाण्याची सुविधा नाहीये, तर पूर्ण लेडीजला इथं खूप त्रास आहे पाण्याचा. बाकीचं काही रोड वगैरे झालेले, तेवढं पाण्याची सुविधा केली पाहिजे. आमचं मत त्यांच्याशी मत, त्यांनी जर आमचं काम केलं तर पाण्याचे प्रत्येक नागरिकाला हेच वाटतं की पाणी यायला पाहिजे. इथं पाणी भेटत नाही आम्हाला, लाईटी झाल्या, गॅसची पाईपलाईन आली, पण पाणीच नाही. पाण्याचं नळ आलेला आहे, पण नळाला पाणी नाही, टँकरला पाणी भरणं पडतं. ते कधीपासून तुम्हाला भरणं पडतं त्याच्याबद्दल? 20 वर्ष पाणी भरतो टँकरचं. हा, टँकरचं पाणी टँकरचंच पाणी भरतो. ते बी 4 दिवसाला 5 दिवसाला येत आहे, पैसे भरून. टँकरचं हाँ, हमको एमपी ऐसा चाहिए कि हमारे काम हो, हमारे पानी की समस्या, उसके बाद में रास्ते हो गए, बाकी जो भी हमको सुविधा जो अच्छे से होना चाहिए, पानी टाइम पे होना चाहिए. और हमारे एमपी हमको पब्लिक को समझने वाला चाहिए. डेवलपमेंट अभी पानी की बहुत सारी समस्या है यहाँ पे संभाजीनगर औरंगाबाद में. पानी 14-14 15-15 दिन से नहीं आता है. पानी की बहुत बड़ी समस्या है. उसके बाद में अतिक्रमण जो है बहुत सारा हुआ है छोटे छोटे एरिया में. जैसे कि अभी ये हमारा कैनॉट का परिसर है, सबसे ज़्यादा अतिक्रमण वाले यही तकलीफ देते हैं हमारे को, और हमको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता यहाँ पे. इसके पहले जो एमपी थे
उन्होंने कभी ये हमारे अतिक्रमण के बारे में कुछ बात भी नहीं करा, ना कोई आया अभी तक। हमारे जैसे कि कैनोट के छप्पर थे, हमारे जैसी धूप लगती थी हमको, वो हिसाब से हमारे यहाँ पे तोड़ के गए। तो वहाँ पे कोई ना मंत्री आया, ना कोई आमदार आया, ना कोई आया। वो हिसाब से हमको एमपी चाहिए, हमको पब्लिक को और रिटेलर को, व्यापारियों को समझने वाला एमपी चाहिए। वो हिसाब से हमको हमारा एमपी अच्छा चाहिए। सबसे पहले तो मैं सभी यहाँ के छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के जनता से अपील करूँगा कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके अपना ये फर्ज निभाना चाहिए। दूसरी बात आपने पूछा है कि यहाँ के सांसद कैसे होना चाहिए। सबसे पहले तो सांसद ने ये सोचना चाहिए कि पूरा जो उनका इलाका है वो पूरा क्या हो रहा हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको किस तरह से आगे लेके जाना है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो रोजगार है वो बढ़ाना चाहिए। यहाँ के जो पानी की असुविधा है काफ़ी दिन से, वो भी अच्छी होना चाहिए। यहाँ का जो दड़न वड़ है वो भी ठीक से होना चाहिए। और सबसे पहले यहाँ पे कि भाई यहाँ का जो माहौल है वो शांततापूर्ण रहे, इसके ऊपर ज़्यादा खबरदारी के उपाय करना चाहिए। इस तरह का सांसद के हम अपेक्षा यहाँ पे करते हैं। आम्हाला एमपी असा पाहिजे इथं की त्याने पाणी वगैरे हे प्रश्न मिटवले पाहिजे। दूसरी गोष्ट है रोजगार वगैरह भेटले पाहिजे, बाकी दूसरं काही नाही। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा होना चाहिए जो यहाँ के औरंगाबाद के जो मसले मसाइल है, जैसा पानी है, सड़कें है, एजुकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, ये सारी चीज़ों को जो आगे फुलफिल कर सके, ऐसा कोई हमें एमपी चुनना चाहिए। और एजुकेटेड हो, जिसका कोई बैकग्राउंड में क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ऐसा कोई आदमी चुनना चाहिए हमें जो यहाँ के मसले मसाइल हल करे। लोकसभा का इलेक्शन कैसा है जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करता। तो मैं ये चाहूँगा कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अगर तय करना है तो एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो जो सब समाज को साथ में लेके चले। और सबसे दूसरी एक चीज अच्छी महत्वपूर्ण बात ये है, हमारे को कहना चाह रहे हैं हम उनको कि जो भी ड्रेनेज लाइन है औरंगाबाद की अपने, वो ड्रेनेज लाइन को बहुत अच्छी तरह बनाए। जहाँ जाए वहाँ गंदगी है। इतना बड़ा औरंगाबाद शहर है, ये कैनोट मार्केट हार्ट ऑफ सिटी बोली जाती है। यहाँ पे इतना गंदा पानी आता है, इतना गंदा स्मेल आता है कि उसकी लिमिट नहीं है। यहाँ पे गाँव से, शहर से हर एक लोग आता है। यहाँ पे इतना गंदगी गिरा है, कचरा साफ सफाई नहीं है, तो इसके ऊपर ध्यान देना। अभी एमपी बोले कि हमारा काम नहीं है, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया तो नीचे वाले ध्यान देंगे। वो बोलेंगे हम ऊपर बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, मगर दिल्ली में बैठ के उनको गली में भी देखना जरूरी है। ये एक मेरा है उनको। एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट होने की वजह से उसका फायदा ये होगा, जैसा मैं यहाँ की नुमाइंदगी करता है कोई बंदा पढ़ा लिखा जिले की, औरंगाबाद की, तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट के तौर पर क्या हो, सबसे पहले वो बात हो। और जो माहौल यहाँ बनाया गया है शहर औरंगाबाद के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर, जो जाति के बिना पर, जात धर्म के बिना पर वोटिंग हो रही है, उसे छोड़कर हिंदुस्तान के और शहर के डेवलपमेंट पर बात होनी चाहिए। पिछले वक्त हमारे पास में एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट था जिसका नाम इम्तियाज जलील था। उन्होंने औरंगाबाद शहर में इन सबको परे रखते हुए, जाति पाति को दूर रखते हुए सबसे पहले ये बताया कि औरंगाबाद में एक ऐसा भी कैंडिडेट है जो सब समाज को लेकर साथ में चलता है। औरंगाबाद में डेवलपमेंट किया गया, बाहर की इंडस्ट्रीज को यहाँ बुलाया गया, यहाँ पे डेवलपमेंट के काम हुए। आज के तारीख में लोकसभा में जाकर किसकी नुमाइंदगी करना और उस नुमाइंदगी ने किस तौर पर बोलना चाहिए, किस बात पर आवाज उठाना चाहिए, वो हमें 20 साल में नहीं देखते हुए इस 4-5 साल में देखने को मिला। जिससे फायदा ये हुआ कि लोग औरंगाबाद, महाराष्ट्र को जानने लगे हैं कि महाराष्ट्र में एक जिला औरंगाबाद है जिसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल एरिया तय किया गया, मगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लाई गई, जिसका काम इंशाल्लाह होगा। उसके लिए अगर इंडस्ट्री आती है तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अगर जाति धर्म पर राजनीति नहीं की गई तो सब एक साथ मिलकर डेवलपमेंट की बात की जा सकती है, अच्छे एजुकेशन की बात की जा सकती है, अच्छे माहौल एनवायरमेंट की बात की जा सकती है, और वो होना चाहिए। देखो, हमारी उम्मीदें तो यही है कि औरंगाबाद जैसा जो शहर है, कि पिछली बार जो हमारे एमपी थे, फॉर्मर एमपी चंद्रकांत खैरे, तो उस टाइम पे तो ज़्यादा कुछ औरंगाबाद से कुछ काम हुआ नहीं, तो उनसे तो उम्मीदें अभी की भी नहीं जा सकती। तो उम्मीदें तो इम्तियाज़ जलील साहब से ये कि वो कुछ सिटी के लिए में कुछ करेंगे, सिटी का कुछ स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्लान है औरंगाबाद को, वो होगा। और जैसे कि औरंगाबाद का जो चल रहा है अभी कम्युनल जो अभी हेट चल रहा है, हो सकता है वो भी ख़त्म हो जाए। और जैसे कि देख रहे हैं जलील साहब अभी जो है तो वो सबको मिलाने की कोशिश चल रही है। और पिछले जो बार उन्होंने जीत के भी आए तो उन्होंने बहुत ऐसा मिलाने की कोशिश करे, सब लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करे, और बहुत सारे मराठाओं के लिए भी काम करे उन्होंने। जैसा कि जरंगे पाटिल जो उनके साथ जाके बैठे, उनको सपोर्ट किए, फिर वो कौन आरक्षण था उसमें सपोर्ट करे, फिर उनका जो बीच में वो कन्नड़ में जो घोटाला हुआ, आदर्श घोटाला, उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया सब। तो उम्मीदें तो ये, और मुसलमानों के लिए भी उन्होंने
जो काम किए हैं, जैसा रोड बनाना ये वो, तो उम्मीद है आगे भी वो यही करते रहेंगे अगर जीत के अगर उन्होंने आते। अजून एक प्रश्न आहे माझा की ह्याच्यामध्ये जो मार्केटमध्ये जो आमचा त्रास दिला जातो, जसा ट्रॅफिकवाले येतात, फोटो काढून घेऊन जातात, 500ची पावती, 1000ची पावती, 5000ची पावती, ह्या पावत्या ग्राहकांना पण लागतात, दुकानदाराला पण लागतात. माझं म्हणणं एवढंच आहे की हा रस्ता जो आहे किंवा हा जो एरिया आहे, हा एरिया कुठला इमर्जन्सी झोनमध्ये येत नाही आहे. हा फक्त व्यापार करण्यासाठी दिलेला आहे, बरोबर आहे. व्यापार करण्यासाठी हा एक म्हणजे एरिया केलेला आहे आपण, त्याच्यामध्ये असा त्रास नाही द्यायला पाहिजे. जालना रोडला जा तुम्ही, जालना रोडला ॲटोवाले, रिक्षावाले, ट्रॉफिक म्हणजे एवढी ट्रॉफिक असते की तिथून ॲम्ब्युलन्स पण लवकर निघत नाही. तुम्ही बाबा पेट्रोल पंपपासनं दूधपर्यंत जा, दूध हॉस्पिटलपर्यंत एवढे सिग्नल आहेत आपल्या इथं. हे सिग्नलवर तोडून गेली ना समजा ॲम्ब्युलन्स, तर 15 ते 20 मिनिट लागेल. आणि खाली रस्ता रात्री 12 वाजता ॲम्ब्युलन्स घेऊन जा, 5 मिनिटात पोहोचेल. मग तिथलं कसं करणार तुम्ही? हा अतिक्रमण दिसतोय तुम्हाला भाग, इथे तुम्हाला ट्रॉफिक दिसतंय, इथे तुम्हाला गाड्या दिसत आहेत. जालना रोडला काय दिसतंय तुम्हाला? जालना रोडचा बी मार्ग क्लिअर करायला पाहिजे. हा एक प्रश्न आहे, कारण हा याच्यामध्ये कुठलाच अडथळा येत नाही. इथं फक्त व्यापारी व्यापार करतोय, पोट भरतोय, टॅक्स भरतोय. ह्याच्याकडं पण लक्ष दिलं पाहिजे. एमपीनं पण दिलं पाहिजे, MLA पण दिलं पाहिजे आणि महानगरपालिकेने दिलं पाहिजे. इथं कुठलाच त्रास नाही आमच्याकडनं, आम्ही सदैव त्यांच्या सोबत आहेत. त्यांनी जर म्हटलं आम्हाला ही तुमच्याकडनं अपेक्षा आहे किंवा हे टॅक्सेस पे करा, टॅक्सेस पे करतोय, लाईट बिल भरतोय, सगळं. 3 दिवस आधीचीच गोष्ट आहे की लाईट गेली होती आमच्या कॅनॉटची. 1 वाजता गेली होती दुपारी, दुसऱ्या दिवशी 6 वाजता आली. अक्षय तिथेचा पूर्ण बिझनेस आमचा झिरो झाला, झिरो. आम्ही कसं करणार, व्यापार कसं करणार, हे पण एक मुद्द्याची गोष्ट आहे. याच्यावर पण लक्ष दिलं खूप गरजेचं आहे. आणि हा माझा स्वतःचा एरिया हा भारतनगर शिवाजीनगरच्या बाजूला आहे. इकडं पाण्याचा खूप प्रश्न गंभीर होता आतापर्यंत. इकडं जे काही विकास काम झाले, भरपूर विकास काम झाले, पण जे एक 2-3 वर्षापासून जे टँकरनं लोकांना पाणी भरणं पडतो आणि जे लोक अजूनही परेशान आहे. टँकरचा बी काही फिक्स टाइम नाही आहे. नळ घेऊन जे नळानं लोकांना पाणी भेटलंच नाही अजूनपर्यंत. तर आमचे संपादक साहेब होते, आज त्यांना एक तर टाइम भेटत नव्हता. मी त्यांच्याकडून टाइम घेतला आज आणि त्यांना रिक्वेस्ट केली की तुम्ही आमच्या एरियात चला. इकडं असे गोरगरीब लोक आहेत जे बोलू शकत नाही आणि जे त्यांना आतापर्यंत असं काही रिस्पॉन्स मिळाला नाही. तर त्यांना मी आज इकडची समस्या येऊन दाखवली, त्यांचा मला चांगला रिस्पॉन्स भेटला.